अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहने वाला है। आज प्रॉपर्टी माफियाज पर एक और वीडियो लेके मैं आपके पास आया हूँ। और ये उस मास्टरमाइंड, करप्शन के मास्टरमाइंड मसूद अब्बासी, जिसने कि सैकड़ों लोगों को लूटा है, और उनके एक मुतासरा शख्स इस्तांबुल में भी मौजूद हैं, जिनकी जिंदगी को उन्होंने इस नहज तक पहुंचा दिया कि उनका अपना घर भी बिक गया और उनकी सारी रकम जो है ये ईंट कर अपने ग्रुप के साथ ये फ्रॉड हो गया। और मैं आपको बताऊं कि मसूद अब्बासी के मुतासरीन यूके, डेनमार्क, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई और मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं। मैं आपको पहले भी दो वीडियोस मसूद अब्बासी के बारे में दे चुका हूं, लेकिन ये एक हॉरिबल, एक नई स्टोरी है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, जिसमें मसूद अब्बासी ने इस फैमिली को सड़क पर ले आया। इनका सारा सरमाया ईंट कर अपने दोस्तों के साथ वो फरार हो गया, रफू चक्कर हो गया। उनके मुंह से ये स्टोरी सुनेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मसूद अब्बासी पहले इस्लामाबाद, उसके बाद दुबई 4-5 माह फैमिली के साथ भागा रहा। उसके बाद मसूद अब्बासी फिर दोबारा लाहौर आता है, और लाहौर आके वो फिर दोबारा बहुत सारे दर्जनों अफराद को लूटता है, और वो दोबारा निकल जाता है, मरी चला जाता है। उसके बाद आजकल वो कहाँ है? इस वक्त वो एक नई सोसाइटी के साथ मुंसलिक है, उसके ऑथराइज डीलर। मैं इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा। और वो इस वक्त नए ट्रैप के साथ, नए नाम के साथ, हर मरतबा वो नया नाम रखता है अपनी रियल एस्टेट एजेंसी का। और इस मरतबा किस नाम से है ये इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं अली खोखर, जो कि मुतासरा शख्स हैं मसूद अब्बासियन ग्रुप के। और ये माफिया जो है ये किस तरह लूटता है, ये दास्तान इसकी जुबानी इनकी खुद सुनते हैं। जी अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप इस्तांबुल में मौजूद हैं और आपने मेरी लास्ट वीडियो देखने के बाद आपने मुझसे कांटेक्ट किया। वैसे तो हमारी मुलाकातें होती रही, यहाँ आप बड़ा अच्छा आपका नाम है, तो आपने मेरे से कांटेक्ट किया और आपने मुझे दास्तान जो सुनाई वो बड़ी हॉरिबल है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा समराइज करें कि किस तरह मसूद अब्बासी ने फेक एग्रीमेंट पर आपको अपार्टमेंट बेचा और आपके साथ क्या बीती। सगीर भाई, पहली चीज़ तो ये कि मसूद अब्बासी, पहले जो लोग मैं जिनका नाम बताने वाला हूँ आपको, उनके बाद ये भी उनके साथ इन्वॉल्व हुआ। पहले हैं लेजेंड रियल एस्टेट के नाम से, एक रियल एस्टेट थी अ, बहरिया के अंदर, ठीक है। जिसमें अहमद रजा और इसके साथ इसका छोटा भाई बदर, ठीक है, ये दोनों ही इन्वॉल्व थे। क्योंकि ये मेरे घर की बिल्कुल बैक साइड पे रहते थे। मैं सऊदी अरब से आया था, तो मैं चाह रहा था कि अब मैं सऊदीया से वापस ना, मतलब पाकिस्तान से वापस ना जाऊं। तो मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ पे कुछ सिस्टम बना लूं बहरिया के अंदर, ताकि मेरा सिलसिला चलता रहे। खैर, इन्होंने मुझे मिलना जुलना शुरू किया, तो मेरी एक दोस्ती हो गई, इनके साथ बैठना उठना शुरू हो गया, इनके रियल एस्टेट पे जाना आना मेरा सिलसिला शुरू हो गया। कभी दिन को बैठ रहे हैं, कभी रात को कहीं इधर उधर, जैसे एक दोस्ताना माहौल होता है। इन्होंने मुझे मोटिवेट कर लिया कि यार, आपको सऊदीया जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करते हैं कि आपका ये जो घर है ना बहरिया वाला, 479 नंबर था उसका, बहरिया होम्स का, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट आईफल टावर के सामने था। तो इन्होंने कहा कि यार, इसको बेचते हैं, तो अगर इसको आप बेच के हमारे साथ इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको 2.5 से 3 लाख रुपया नॉर्मली महीना मिल जाना, आपको क्या जरूरत है कहीं जाने की पाकिस्तान से। खैर, वो मैंने घर इनके कहने पे, इन्हीं का क्लाइंट था, इन्होंने बिकवा दिया। अब मुझे ऑफिस बुलाया कि भाई वो पार्टी आई है तो उससे एडवांस लेने। इन्होंने 25 लाख रुपए टेबल पे ले लिए। फिर उसके बाद जब ये बिका, तो कोई 60 लाख के चेक मैंने इनको ला के दे दिए। मैंने इनसे ये नहीं किया कि, मतलब मैंने इतना इतमाद किया कि इनसे मैंने कोई चेक वगैरह कोई चीज नहीं लिखवाई। खैर, ये मामला शॉर्ट कर दें, ये ठीक 2.5 महीने के बाद घर बंद करके ये गायब हो गए। ये जो अहमद रजा और ये जो बदर वगैरह सारे भागे जी। पता लगाते ही इन्होंने किसी कजन के घर पर पैसे रखे हुए थे, वहां से ये पैसे वगैरह लेके अपनी सारी करेंसी जो है ये गायब हो गई। खैर, ये स्टोरी यहां तक हुई। उसके बाद जो मेरा सुराही चौक में अपार्टमेंट था, जो अहमद रजा ने मसूद अब्बासी से मुझे लेके दिया था। मसूद अब्बासी का उस बिल्डिंग में ही ऑफिस था। इन्होंने 4 to 5 फ्लोर, मुझे अभी याद नहीं है कितने फ्लोर पे मुझे ये इन्होंने अपार्टमेंट दिया। वो अपार्टमेंट जो इन्होंने मुझे दिया था, मसूद अब्बासी ने उसने उसका एग्रीमेंट मुझे करके दिया था, जो कि इसके एक पार्टनर थे, कराची के थे वो। अच्छा अहमद भाई,
उस अपार्टमेंट की फिजिकल जो है वो ना पोजेशन मसूद अब्बासी के पास था, ना मालिक था मसूद अब्बासी। इसने आपको फेक एग्रीमेंट कर दिया। इसने मुझे फेक एग्रीमेंट, मुझे कितने साल पता ही नहीं रहा कि ये फेक एग्रीमेंट लेके मैं घूम रहा हूँ। मैं बड़ी तसल्ली में था। जब मेरे साथ ये सीन हुआ ना, तो मेरे तो बच्चे रोड पे आ गए ना। इन्होंने मुझे किराए पे शिफ्ट करा दिया, अपना घर बिकवा के, मेरा घर बिकवा के। तो इन्होंने किराए पे शिफ्ट करके और मुझे 50,000 देना शुरू कर दिया कि आपके ये आप किराया वगैरह दें, बाकी तो जो आपकी अमाउंट है इंशाल्लाह वो प्रॉपर्टी से आएगी जहां आपका इन्वेस्ट किया। ठीक। अब उसके बाद ना तो 50 तो ना बंदा, 2-2.5 महीने के बाद ये गायब हो गई। अब मेरा सिलसिला को कारोबार का था नहीं पाकिस्तान में, मैं तो सऊदी अरब से आया था। अब मैं तो ये चाह रहा था कि मेरा कोई सिलसिला इनकम का बन जाए ताकि मेरे बच्चे यहाँ पे जिंदगी गुजार सके, मैं वापस ना जाऊं, क्योंकि सऊदीया में भी तरह तरह के मसाइल हैं। बस फिर उसके बाद ये गायब हुए। तो जब मैंने अपार्टमेंट को रेंट आउट करना चाहा, जब रेंट आउट किया तो वो कब्जा करके बैठ गया बंदा। अब उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से कब्जा छुड़ाया। मेरे ब्रदर इन लॉ जो है उनको मैंने कहा यार जरा इसको देखो, वो किसी तरीके करके उन्होंने कब्जा छुड़ाया। बाद में हमने सोचा कि इसको फौरी तौर पे अपने नाम करवाना चाहिए या इसको सेल करना चाहिए। अब मसूद अब्बासी का जो सीन था वो भाग चुके थे वहां से, ऑफिस भी छोड़ दिया था। किस लिए भागे थे? उन्होंने, जब हमारी जो इनके पार्टनर हैं कराची के, उनके साथ बात हुई कि यार हमने ये अपार्टमेंट जो है ना सेल करना है या इसको हमारे नाम कर दें ताकि हम सेफ हो जाए। उन्होंने कहा भाई मसूद अब्बासी जो है वो ऑलरेडी भाग चुका है, उसके ऊपर 101 FIR है, ठीक है, इसकी केबल पड़ने वाली है, ये बिल्डिंग अप्रूव्ड ही नहीं है बहरिया से। तब जाके मुझे पता चला कि यार हमारे साथ तो बहुत बड़ा सीन हो गया। यानी ना मालिक ने आपके साथ एग्रीमेंट किया, ना बिल्डिंग अप्रूव थी, ना उसकी केबल डली थी, इन्होंने सबने मिलजुल के आपको ये मंडा और ये पैसे लेके भाग गए। बिल्कुल। और आपका घर बिकवाने में भी इन्होंने भारी कमीशन लिया। मेरा घर तो इन्होंने बिकवाया, बल्कि वो अच्छे पैसों में बिकता था। इन्होंने दूसरी पार्टी से बिकने नहीं दिया, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी से बिकता तो वो पैसे सारे मेरे हाथ में आते। इन्होंने उसको अपनी पार्टी को बिकवाया ताकि पैसे इनकी कस्टडी में पेमेंट इनके पास रहे, ठीक है ना। ठीक। तो इस तरह करके ये मसूद अब्बासी साहब तो वहां से हो गए गायब। अब मुझे जो कराची के इनके पार्टनर थे, जो बेसिकली उस बिल्डिंग के ओनर थे, मालिक थे, वो कराची के जो इसके पार्टनर थे उनकी बहन मालिक थी इसकी। इन्होंने कहा ये जो एग्रीमेंट है भाई, ये तो एक पहली चीज तो ये कि इन्होंने आपको जो एग्रीमेंट करके दिया ये एग्रीमेंट फेक है, ये कर ही नहीं सकते थे, यानी मालिक ही नहीं ना। हाँ। तो मेरी एक अल्लाह के खौफ से, मैं आपको ये अगर अपार्टमेंट दूंगा ना तो अल्लाह के खौफ से दूंगा, ठीक है। तो आपने अगर करना है तो ये जो बिल्डिंग है इसका अप्रूवल बहरिया से तब मिलेगा जब इसकी आप सारी केबल डलवाएंगे। तो ये मसूद अब्बासी ने मुझे बताया ही नहीं कि इसकी को 4 से 5 लाख पाकिस्तानी की केबल डलेगी, तब जाके आपका अपार्टमेंट आपके नाम होगा, तब जाके सेल होगा। ये तो अल्लाह ने उसको, खुदा का खौफ था उस इंसान के अंदर कि उसने मेरा फिर भी को 5-6 लाख लगवा के तो फिर उसने अपार्टमेंट हमारे नाम कर दिया, तब जाके मैंने अपार्टमेंट जो है सेल की। तो जब ये भाग गए आपसे, आपने इन्हें फॉलो करने की कोशिश नहीं की? आपने इनसे कांटेक्ट नहीं किया? असल में भाईजान सीन ये है कि अगर मैं इनको फॉलो करता तो मैं अपने बच्चों को सेव कैसे करता? मेरे बच्चे तो ऑलरेडी रोड पे थे, मेरी तो जमा पूंजी जिंदगी की ये ले गए थे। ये सब कुछ लूट गए और आपको किराए पर शिफ्ट करवा दिया? मुझे किराए पे शिफ्ट कर दिया। मंथली एक्सपेंसेस जो इन्होंने आपसे तय किए थे वो भी देना बंद कर दिया? वो खत्म। जब ये गायब भी हो गए तो इन्होंने देने कहाँ से थे? अच्छा, क्या पता चला ये किधर गायब हुए उस वक्त? ये 2018 की बात कर रहे हैं आप? तकरीबन आज से 4-5 साल पहले। ठीक है, ठीक है। ये फौरी तौर पे यहाँ से दुबई शिफ्ट हुए पूरी फैमिली समेत। 3-4 महीने ये अहमद, बदर और इनके कुछ मजीद साथी, हो सकता है मसूद अब्बासी भी साथ हो। मसूद अब्बासी विद फैमिली दुबई रहा है, मुझे पता है, 5-6 माह। ये 3-4 महीने मैंने सुना कि जी ये वहां भाग गए, अब ये पाकिस्तान में नहीं है। और मसूद अब्बासी ने मुझे बताया कि अहमद ने ये अपार्टमेंट हमसे 18 से 20 लाख में लिया था। अहमद ने ये अपार्टमेंट, खुदा का इतना जुल्म किया, ये मेरे दोस्त थे, आप हिसाब लगा ले, इन्होंने मिलके 40 लाख में दिया वो। इन्होंने मिलके दिहाड़ी लगाई। इन्होंने मिलके ये सारी मामला जो है ना इन्होंने किए मेरे साथ, ये इन्होंने सीन किया। उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों को किराए पे छोड़ा और मैंने फिर तुर्की की तरफ निकल आया। फिर मैंने दोबारा आके जीरो से अपना स्टार्ट लिया और आज तक मेरे बच्चे उस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो जिंदगी उनको देना चाहता था वो मैं दे नहीं सका। आपने अपना घर जिससे आपको मोहब्बत थी, जो यानी अपना मेरी वाइफ का गिफ्ट था वो, मैंने वाइफ को गिफ्ट किया हुआ था, वाइफ के नाम ही था, बल्कि उन्होंने मुझे मना किया आप क्या कर रहे हो,
फिर भी मैंने इन पे भरोसा करके मेरी वाइफ को एग्री करके मेरी वाइफ से साइन करवा के इनको मैंने दे दिया और इन्होंने बेचा। और मुझे कोई किसी किस्म का कोई पेपर रिटर्न, कोई चेक, कोई चीज नहीं इन्होंने मुझे। अच्छा अली भाई, शुक्र है आपने इसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि ये सारा लूट लाट के पैसा, ये तीसरा चांस है। यानी अब मसूद अब्बासी एक नई जगह पर काम कर रहा है। पहले ये इस्लामाबाद से भागा, फिर ये लाहौर से दुबई भागा, फिर ये लाहौर से मरी भागा। मैं सुनता रहता था कि ये मरी में है इस टाइम। जी, उस वक्त ये मरी में भाग गया। और मैं बताऊं आपको कि इसके मुतासरीन में दर्जनों अफराद हैं। और जो मसूद अब्बासी का जो भाई नुमान अब्बासी है इस्लामाबाद में, वो नुमान अब्बासी क्या करता है, वो ये करता है कि जब मसूद अब्बासी किसी को लूट के पैसा इस्लामाबाद या मरी शिफ्ट करता है, तो नुमान अब्बासी बेसिकली शालीमार थाने का वो है अमन कमेटी का रुकन। अब देखें कि इस्लामाबाद पुलिस में दूध को बिल्ले की रखवाली बैठाया हुआ है। वो वहां से जब इसके खिलाफ पीछे कार्रवाइयां होती हैं, लाहौर में इधर उधर FIR के लिए एप्लीकेशन जाती हैं, तो ये नुमान अब्बासी उस थाने को, थाना शालीमार को इस्तेमाल करते हुए वहां से एक दरख्वास्त दिलवाता है मसूद अब्बासी से या किसी से, और वहां के SHO को साथ मिला के उनको प्रेशराइज करता है कि तुम लोग ये FIR वापस ले लो, वरना हम यहाँ पर तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे। लेकिन मसूद अब्बासी, मैं तुम्हें एक बात कहूं, लोग तुमसे डर के पीछे हुए, लेकिन तुम मुझ पर दर्जन भर FIR शालीमार थाने में करवा दो, मैं आ रहा हूं। मैं IG इस्लामाबाद, पूरा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के दोस्तों को अपने लेके जाऊंगा IG इस्लामाबाद के पास, और उसे बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह नुमान अब्बासी शालीमार थाना का, अमन कमेटी का, नुमान अब्बासी मेंबर होने के नाते थाने का मिसयूज कर रहा है लोगों के खिलाफ, और वो शेल्टर दे रहा तुम्हें तुम्हारी करप्शन पर। अब जो ये अली खोखर भाई हैं, इनकी जिंदगी उसने जीरो कर दी, और ये जीरो होके फिर दोबारा पहले सारी जिंदगी सऊदी अरब में मेहनत करते रहे, दुबई में करते रहे। उसके बाद जब अपनी जमा पूंजी लौटा चुके, तो फिर उसके बाद कपड़े झाड़ के ये तुर्की आ गए। तो उसके बाद आपने अली भाई जीरो से स्टार्ट किया? बिल्कुल, अभी मैंने जीरो से स्टार्ट लिया। अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा इज्जत दी, आपके सामने है, अल्लाह का शुक्र है कि तुर्की में मेरा एक नाम है। बल्कि इवन मेरे चैनल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लोग मुझे देखते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा करते हैं। लेकिन आज भी मैंने बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम में, 6 महीने में, साल में आके यहाँ पे बहुत सारी करप्शन की, बहुत सारे स्कैम किए, प्रॉपर्टियां बनाई, गाड़ियां बनाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सुकून में हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने ना कोई प्रॉपर्टियां बनाई है, ना गाड़ी बनाई है। क्यों? कि मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि जब किसी के साथ फ्रॉड होता है या किसी के साथ इस तरह के मामलात होते हैं, और उसके बच्चे कितनी नस्लें, यानी कितनी नस्लें इस चीज को भुगतती हैं, इस मामलात को कितनी तकलीफ होती है इस चीज को लेके। इसलिए मैंने कभी आज तक ये ख्याल भी नहीं गुजरने दिया कि मैं किसी के साथ बुरा करूं और उसके साथ तुर्की क्योंकि आप खुद भुगते, क्योंकि मैं खुद इस तकलीफ में हूं कि मेरी आज तक मेरे बच्चे इस चीज को भुगत रहे हैं। क्यों? कि मैं उनको जो जिंदगी देना चाहता था वो मैंने दे दी। अली भाई, मैं जब पहली मरतबा 2018 में आया हूँ तुर्की, और 19 में मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, तो मेरे साथ पहला फ्रॉड अंतालिया में हुआ। जब वो पहला फ्रॉड अंतालिया में मेरे साथ हुआ, उस वक्त हमने डिसाइड किया कि हम जो यहाँ फ्रॉड हो रहे हैं और जो यहाँ लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनको एक्सपोज करो। और अगर कोई समझता है, मैं आपको आज की वीडियो के तवज्जुह से ये बता दूं, मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दीजिए मुझे, कि कोई इस्तांबुल में कोई मेरा जाती दुश्मन है? कोई मेरा रिश्तेदार जो जिससे मेरे जमीन का कोई तनाजा हो, कोई मेरा ऐसा शख्स जिसके साथ मेरी कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, या कोई ऐसा शख्स जिसके साथ मेरा कोई पुरानी अदावत हो? मेरे बारे में जो जितनी भी यहाँ पर जो गठजोड़ हो रहा है या जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मैं लोगों के लिए बोलता हूं। अब अगर मैं देखें, एक मुतासरा शख्स के लिए जब किसी के खिलाफ बोलूंगा, तो वो मेरा दोस्त तो नहीं होगा, वो महफिलों में मेरे लिए कलमा हक तो नहीं कहेगा, वो मेरे खिलाफ बोलेगा। और इसी तरह मसूद अब्बासी को जब डेनमार्क की बेवा खातून के इसने 95 लाख खाए, मैंने इसको पूरा 1 साल दिया, क्योंकि मैं इसके साथ बैरिया टाउन में लेन देन करता था। इसने मेरी भी 35 लाख की फाइलें भेज दी, जिसकी FIR है, यानी उसकी थाना चौक में FIR है, और उस FIR में ये गुनाहगार है, और उस FIR में अमानत में खयानत में ये कोर्ट में भुगत रहा है वो FIR, और उसमें ये सजा होगा। मैं इसको किसी तौर पर, यानी मैंने खुद अपना एक बेवा के लिए, उसके 95 लाख रिकवरी के लिए मैंने खुद अपना नुकसान करवा लिया 35 लाख का।
लेकिन मैंने सरेंडर नहीं किया। मसूद बासी, मेरा पैगाम है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, तुम्हारे तमाम मुतासरीन मंजरियाम पर लाऊंगा। ये सारी वीडियोस मैं हुकाम को आके शेयर करूंगा, आईजी इस्लामाबाद को शेयर करूंगा। नुमान वासी, तुम्हारे लिए भी एक पैगाम है कि तुमने अच्छा नाम बनाया था, लेकिन तुमने थाना शालीमार को इस्तेमाल करके अपने भाई की करप्शन को और उसके करप्ट प्रैक्टिसेस को अपने साथ इन्वेस्टमेंट करवा के, और तुम थाना शालीमार को अमन कमेटी में रहते हुए इस्तेमाल करके लोगों को अगर थ्रेट करोगे तो ये तुम्हारा मुझसे आखिरी थ्रेट है। इंशाल्लाह तेरे जैसे फरौनों को खुदा ने मुझे चूज किया है, और मैं तेरे जैसे फरौनों को पहले भी मंतकी अंजाम तक पहुंचा चुका हूं और अब भी पहुंचाऊंगा। अली भाई, अब ये एक लाहौर, इस्लामाबाद और मरी के बाद एक तीसरे चौथी जगह पर ये अभी इसने बिजनेस स्टार्ट किया। आपके इल्म में है ये बात? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। अब ये मैं नाजरीन को बताता चलूं कि आप होशियार रहें, मुश्तरी होशियारबाज, क्योंकि मसूद बासी ने गुड लक ग्रुप के तौर पर मुरीद के में एक सुप्रीम हाउसिंग सोसाइटी है, उसका ऑथराइज डीलर जो है वो बन के इसने मुरीद के में डेरे डाले में। यानी हर मर्तबा नया नाम, हर मर्तबा नई शनाख्त और हर मर्तबा नया फ्रॉड। और मुरीद के लोगों को मैं होशियार करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह डेवलपर हैं जिनकी सुप्रीम हाउसिंग सोसाइटी है। बिस्मिल्लाह इन्होंने मसूद वासी ने आपसे करनी है, और ये बिस्मिल्लाह आपसे करके यहां से भी फ्रॉड करके भागेगा। इसलिए मुरीद के लोगों और इर्द गिर्द के लोगों, इस शख्स को पहचान लो। ये गुड लक ग्रुप के ये गुड लक आपकी नहीं है, ये गुड लक कस्टमर की नहीं है, ये गुड लक इसकी है कि ये अगर इसकी गुड लक हुई तो ये यहां से भी बहुत सारे लोगों को फ्रॉड करके ये यहां से भागेगा। सुप्रीम हाउसिंग सोसाइटी वाले भुगतेंगे ये बात। साल बाद उन्हें पता चलेगा मसूद बासी गायब, उसके कंपनी गायब, उसका ट्रेड नेम गायब। तो मैं आप मुरीद की और इर्द गिर्द के लोगों को अभी से ये मुतनब्बे करना चाह रहा हूँ, ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ कि गुड लक ग्रुप के नाम से मसूद बासी नामी शख्स अपने नाम बदल बदल के आपके पास आया हुआ है, और सुप्रीम हाउसिंग सोसाइटी का ऑथराइज डीलर खुद को गर्दानता है। अगर उन्होंने बिस्मिल्लाह डेवलपर ने इसे दी अथॉरिटी अपने ग्रुप में, तो ये उनकी भी बहुत बड़ी भूल है कि एक ऐसा शख्स जिस पर सैकड़ों जिसके मुतासरीन हैं, जिस पर दर्जनों FIR हैं। यानी आप ये देखें, इस्तांबुल में भी एक मुतासरा मेरी पिछली वीडियो के बाद ये निकल आए मेरे भाई। हालांकि हमारी कई मुलाकातें, लेकिन जिक्र नहीं हुआ। वीडियो पर देख के इन्होंने पहचान लिया कि मसूद अब्बासी इनकी फैमिली को सड़क पर ले आया, यानी इनका घर बिकवा दिया, और इनको फ्रॉड के साथ ऐसी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट इनसे कर लिया जिनके वो मालिक ही नहीं थे, और वो खुद निकल गए। असल में अगर अहमद ने मेरे साथ इस तरह किया तो कम से कम इसको चाहिए था कि मुझे बता देता कि यार इस मामलात में ये खराबियां हैं। तो नहीं, लेकिन अली भाई इसने तो एग्रीमेंट किया जबकि ये मालिक नहीं था। हाँ, क्योंकि वो जो ओनर थे बिल्डिंग के, उन्होंने बताया कि यार ये बिल्डिंग मेरे बहन के नाम पे है, और ये जो एग्रीमेंट उसने आपको दिया है ये फेक एग्रीमेंट है, अपार्टमेंट तो आपका है ही नहीं। यानी ये तो अल्लाह के खौफ से मैं आपको अपार्टमेंट दे रहा हूँ कि आपने लिया हुआ है तो ठीक है, आपके पास एग्रीमेंट है, मेरी बहन का नाम लिखा है उसमें, तो मैं आपको दे रहा हूँ, वरना तो आप इसके हकदार नहीं, कानूनी हकदार नहीं थे आप। यानी एक दूसरे की प्रॉपर्टी आप उसके इल्म में लाए, उसकी बहन और उसके इल्म में लाए, आप सौदा करते हैं और थैले भरते हैं। वो थैलों भरने वाली क्या बात है अली भाई? किस घर से? इसके घर के पीछे इसके कजन का घर था जिधर से इनके मेरे घर के दूसरे रोड पे इनके कजन का घर था, जहां से फिर इन्होंने, जब इनको आइडिया हो गया ये अहमद जो रजा है लेजेंड रियल एस्टेट से, मसूद अब्बासी के घर के पीछे, नहीं मसूद अब्बासी के घर के नहीं, मेरे घर के एक साइड पे अहमद का घर था और दूसरी साइड पे इसके कजन का घर था। जब इनको पता चला कि इनको FIA तक जो है रिपोर्ट पहुंच चुकी है, FIA इनके पीछे लग गई है और इनके घर पे छापा पड़ सकता है, तो फिर इन्होंने जो मेरे इल्म में आई बात के मुख्तलिफ करेंसी जो है, मल्टीपल करेंसी इन्होंने अपने कजन के घर रखी और वहां से फिर ये रफू थैले भर के भागे। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग का भी आपके इल्म में है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये जितना पैसा लूटते हैं ये वहां से पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि वो यही है कि ये मुख्तलिफ लोगों के थ्रू, जो जिनका मतलब असर सरूक है रास्ते में, या जो लोग एयरपोर्ट में या जो मामला कर सकते हैं इस तरह के, उनके थ्रू ये पैसे जो हैं बाय कैश बाय हैंड जो है कंट्री से बाहर ले जा, यानी हुंडी हवाले से नहीं करते ये, मतलब एयरपोर्ट पर। जी जी, इतने को इन्होंने मामला देखे ना, मतलब किस तरह से ये कर रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं ना, मैंने कभी ये चीजें की
ना मुझे इन चीज़ों की समझ है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है, जारी बात है, मुझे एक तकलीफ है और मेरा एक पैसा गया हुआ है, इतना मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है, जो रिश्तेदारों में, जो बहन भाइयों में मुझे रोजाना चित्रौल होती है कि तुम बेवकूफ इंसान, मतलब इतनी एज में जाके तुमने ये वाले काम किए। तो जारी बात, मैं थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो रखता हूँ, मुझे तकलीफ होती है तो फिर मुझे पता चलता रहता है कि आज ये हुआ है, कल ये हुआ है, तो फिर ये इस तरह से पैसे ऐसे जा रहे हैं और वैसे जा रहे हैं। जो कि इसके भाई से मैंने कुछ अर्सा पहले बात की, तो इसका जो छोटा भाई है अहमद रजा का, लेजेंड रियल एस्टेट वालों का, तो उसने मुझे कहा कि हम तो इतने गरीब हैं, इतने मुश्किल में हैं इस टाइम कि हमारे साथ खुद धोखा हुआ है, हमारे पास तो साइकिल लेने के पैसे नहीं है, मैं तो यहाँ जॉब कर रहा हूँ। अच्छा अली भाई, आपने ये बड़ी खूबसूरत बात की। मैं आपको बताऊं कि जो डाकू है, जो माफिया है, जो लूटने वाला फ्रॉडी है, उसका उसका कभी दिया नहीं जलता। ये आज तक, अब तक की जिंदगी का मैंने एक्सपीरियंस देखा है कि वो लाठियों का, चोरों का माल जो है लाठियों के घस जाता है और वो फिर साइकिल पर आ जाते हैं। उनको साइकिल पर आना था। और मसूद अब्बासी, तुम भी अभी देखो, तुम भी इंशाल्लाह, जिस तरह तुमने यतीमों का माल, 3 बहनें शादी से रह गई, उसका बाप इस दुख से चला गया बेगम कोट का, जो शेखपुरा रोड पर, कि उसके उसका सारा सरमाया तुमने लूट लिया और उनकी वो बाप फौत हो गया, बेटियां शादी से बैठी हुई हैं, तुमने बेवा डेनमार्क वाली, यूके वाली बेवा खातून, तुमने किसी को नहीं छोड़ा। ये अली भाई, इनकी इसकी फैमिली को तुम सड़क पर ले आए। जब ये सीन मेरे साथ हुआ ना, तो मैंने एक औरत का किस्सा भी सुना था वहां, कि भाई इन्होंने तो यूके में, एक बेवा औरत है, उसने वहां से इनको पेमेंट भेजी है और उसके पैसे खा गए। तो आप किसके, मतलब आप क्या सोचते हो, आप क्या करोगे, मतलब आपके पैसे क्यों नहीं खाएंगे ये? इस तरह के, मतलब बेवा औरतों के पैसे खा गए। फिर मुझे बाद में लोग बताने लगे, तो मैंने कहा यार, आप लोगों ने ये चीजें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसके ऑफिस वाले मुझे बताने शुरू हो गए कि भाई वो तो ऐसा ऐसा था, तो ऐसा था। मैंने कहा यार, आप लोग थोड़ा सा मुझे पहले बताते तो मेरे कम से कम मैं बच जाता। उन्होंने कहा जी, हमें तो ये था कि आप समझदार आदमी हैं। तो बस ये लेके फिर रफू चक्कर हो गया, आज तक मुझे नहीं मिले। हाँ, ये फिर जो मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ किया है, ये जो लेजेंड रियल स्टेट का बड़ा 8 साल से नाम ये बताते थे जी, हमारा मोर देन पता नहीं कितने बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है बहरिया के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि ये जो मेरे बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, अहमद रजा और ये जो इसका भाई है छोटा बदर, और जो भी मसूद अब्बासी बाद में इन्वॉल्व हुआ इनके अंदर, जो भी सीन था, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और मजीद जो ओहदेदारान हैं इन चीज़ों के पाकिस्तान में, मैं उनको एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि यार खुदारा, ऐसे लोगों को ज़रूर मंजरे आम पर लेकर आएं और इनको, असल में इनको इनकी भी सज़ा मिलनी चाहिए, जो आज मेरे बच्चे और मैं जिन चीज़ों को भुगत रहा हूँ, तो मेरी पैसे की रिकवरी भी की जाए, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। तो अब मैं प्रोग्राम के आखिर में ये आप सबको, दोस्तों को, खास तौर पर मुरीद के और गिरदोनवा के लोगों को ये होशियार करना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं या कोई इस तरह के सौदे कर रहे हैं, गुड लक ग्रुप आपका नहीं है, गुड लक उनकी है अगर वो आपसे फ्रॉड करके चले गए। और अगर मुरीद के में कोई शख्स ये हमारी वीडियो देख रहा है, तो वो प्लीज़ बिस्मिल्लाह डेवलपर को और सुप्रीम हाउसिंग सोसाइटी के मालकान को ये बताए कि ये पीछे बहुत बड़ा ये सरगुना है फ्रॉडियों का, और ये पूरा ग्रुप मिलके कभी लाहौर में लूटता है, कभी इस्लामाबाद में लूटता है, कभी मरी में लूटता है, और अब ये मुरीद के में डेरे डाले बैठा है। और खुदा के लिए अपनी आवाम को बचाएं और इस फ्रॉडिये को इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए मैं कोशा हूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहा हूँ। और नुमान अब्बासी, तुमने अपना नाम खराब किया है, तुमने अमन कमेटी के रुकन होने के नाते जो थाना शालीमार को तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम दर्जनों पर्चे करवा दो वहां पर। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि जब मैं पाकिस्तान आऊंगा, मैं इसका हिसाब तुमसे भी दूंगा। मसूद अब्बासी, तुम बेवाओं के पैसे भी दोगे और इंशाल्लाह मरने से पहले तुम यहाँ पर अपने सारे हिसाब किताब देके जाओगे, ये मेरा तुमसे वादा है। और मैं अल्लाह से मैंने वादा किया हुआ है कि तुम जैसे फ्रॉडियों को, मुझे जितना मर्जी बदनाम कर लो, लेकिन तुम जैसे फ्रॉडियों को मैं डिफेंसिव नहीं हूंगा, मैं खामोश नहीं हूंगा। फ्रॉड यहाँ पर हो या वहां पर हो, बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि जो इंतजामिया है और पुलिस है, उसके पास चोर को और डाकू को तो शेल्टर देने के लिए तमाम वसाइल हैं, लेकिन मजलूम की रिकवरी और उसकी दादरसी के लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक लफ्ज़ नहीं है, एक अमल नहीं है। और हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर जब सरमाया लेके आते हैं, तो उनको
इसी तरह के डाकू और चोर जो है वो लूट के चले जाते हैं, वो बेचारे हाथ झाड़ के कपड़े झाड़ के वापस आ जाते हैं और फिर यहाँ दिन रात मेहनत करके अपनी फैमिली को पाल रहे होते हैं। तो खुदा के लिए अब पाकिस्तानियों इसके लिए आवाज उठाओ कि इस तरह के फ्रॉडियों को पुलिस शेल्टर मिलने के बजाय शालीमार थाने के एसएचओ और पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस जो कि मिसाली पुलिस समझी जाती थी, अब तो खैर मिसाली नहीं रही, वो तो 16-16 पर्चे कर रही है मुख्तलिफ लोगों पर। तो ये इनके लिए कोई अचंभे की बात नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद कम से कम इस तरह के लूट मार करने वाले और फ्रॉडियों को, मसूद बासी और इस तरह के लोगों को जिनका दर्जनों नहीं सैकड़ों मुतासरीन है, उनको खुलेआम ना छोड़ा जाए और उनको उनका कला कमा किया जाए, ताकि पाकिस्तान पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो एतमाद है वो बहाल हो सके और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकें और पैसा भेज सके। बहुत शुक्रिया।